नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साहेब खेमे में खलबली मचा दी है। साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी नए मिशन पर भी जुट गए हैं और इसका नाम है मिशन क्वाश। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी क्या करने वाले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो आगे क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल को यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस खन्ना की बेंच बैठी और महज 5 मिनट के भीतर फैसला कर दिया। ईडी के वकील विरोध करते रह गए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते रह गए, लेकिन जस्टिस खन्ना ने तय कर लिया था कि हमें केजरीवाल को राहत दे ही देना है और केजरीवाल को राहत मिल जाती है। लेकिन इस दौरान यह राहत अस्थायी है। 1 जून के बाद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद उनके मिशन क्वाश का साफ पता चल जाता है और जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील के सामने जो एक सेंटेंस कहा है ना, वो भी यह साफ करता है कि अरविंद केजरीवाल के केस में अभी बहुत बड़ा धमाका होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी भी धमाल करेंगे और जस्टिस खन्ना भी सबको चौंकाने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि जस्टिस खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत दे कैसे दी, ईडी के वकीलों के दलीलों को दरकिनार कैसे कर दिया, क्योंकि अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। जस्टिस खन्ना के बेंच में कोई मामला हो और राहत मिल जाए बहुत मुश्किल सा रहा है। लेकिन इस बीच अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे की कुछ ठोस वजह भी हैं। तो तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए अभी हम आपको पूरी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि कोर्ट रूम में क्या हो गया और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का 2 स्टेटमेंट क्या है, साथ ही साथ जस्टिस खन्ना क्या करने वाले हैं। सारी बातें बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले जरा विजुअल देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो अपने माता पिता से मुलाकात करने गए और उन्होंने कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनावी सभा करेंगे और 140 करोड़ देशवासियों से कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ लड़ना है तो हमारा साथ दीजिए। अब चूंकि केजरीवाल बाहर आए हैं तो चुनाव प्रचार तो करेंगे ही। अब लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। इसके लिए सबसे पहले आप दैनिक जागरण के इस बुलेट पॉइंट को देखिए। यहां हुआ क्या कि जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल को 1 जून तक के लिए हम छुट्टी दे रहे हैं, वो जमानत पर बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद 2 जून को वो आ जाएंगे जेल में वापस, सरेंडर करना पड़ेगा। ईडी के वकील अपनी शर्तें बताने लगते हैं कि इन्हें कहिएगा कि कुछ भी इधर उधर की बातें ना करें और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जिसमें चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली हो। तो जस्टिस खन्ना भी अच्छे से इन्हें समझा देते हैं। अब यहां पर देखिए, जागरण ने लिखा है कि जस्टिस खन्ना ने कहा 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तब एसजी मेहता ने एक बार फिर यह दलील दी कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली हो। तब जस्टिस खन्ना बोले कि इसे इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता, हम आदेश पास कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना का यह एक बयान है। इसमें हुआ क्या कि ईडी के वकील यह कहने लगे कि देखिए, अगर आप ऐसे राहत देने लगेंगे तो फिर कानून सबके लिए बराबर होगा। किसान कहेगा कि हमें फसल कटाई के लिए जाना है तो आप उन्हें राहत दे देंगे। इस पर जस्टिस खन्ना ने बहुत ही साफ तरीके से कह दिया कि अरविंद केजरीवाल का मामला थोड़ा अलग है। हम तमाम प्रकृति को भी देखते हैं। केजरीवाल का मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है जो 5 साल में एक बार आएगा, लेकिन किसान की फसल की कटाई 4-5 महीने में होती रहती है। इस वजह से आप हमें तर्क देने पर मजबूर ना करें। अब यहां से चूंकि जस्टिस खन्ना ने इरादा कर लिया था कि अंतरिम जमानत तो देना ही देना है, तो उन्होंने लगे हाथ अंतरिम जमानत देते हुए यह भी कह दिया कि बस 1 सप्ताह और उसके बाद हम इस केस में जो मुख्य याचिका है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती,
वह ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी अवैध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और बड़ा फैसला भी देंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ जागरण ने लिखा है कि अदालत ने कहा कि इस केस पर हम अगले हफ्ते बहस को निष्कर्ष पर लाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जजमेंट सुना दें। और तमाम वकीलों का मानना है और कई जो इस मामले में अपनी राय रखते हैं उन्होंने भी यही अनुमान लगाया है कि जस्टिस खन्ना इस केस को जजमेंट देकर दे एंड करेंगे, क्योंकि उनके जो इस वक्त सिग्नल मिल रहे हैं, सिग्नल कुछ इस प्रकार है। ईडी के वकीलों को उन्होंने कहा कि 2022 में आपने केस दर्ज किया था, जब आपने 1.5 सालों तक 2 सालों तक एक सीएम को गिरफ्तार नहीं किया, जब उनके खिलाफ आपको कुछ मिला नहीं, तो 20-21 दिन और सही, इस 21 दिन में कुछ आफत नहीं आ जाएगी। और इतना समय आपको लगा कहाँ? तब ईडी कहाँ थी और केजरीवाल पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ईडी के वकील अपने जवाब से जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता को संतुष्ट नहीं कर पाए और फिर जस्टिस खन्ना ने मूड बना लिया है कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सही हैं कि वो गिरफ्तारी अवैध है और तमाम नियमों को ताक पर रखकर पीएमएलए की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ईडी ने ऐसी कार्रवाई की है जो जानबूझकर चुनाव के आसपास की गई कार्रवाई है। और इसलिए जस्टिस खन्ना ने अब इस मामले में जजमेंट सुनाने का भी मन बना लिया है। तो माना जा रहा है कि 1 जून से पहले पहले यह केस ही कहीं खत्म ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि जस्टिस खन्ना इस रास्ते पर आए कैसे? दरअसल लगातार सोशल मीडिया से लेकर वकीलों के बीच यह कानाफूसी होने लगी, खुलकर लोग कहने लगे कि अब जुडिशरी पर दबाव है। जस्टिस खन्ना के पास ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां किसी को राहत मिल नहीं रही है। यहां कपिल सिब्बल ने खुले तौर पर जस्टिस खन्ना को कह दिया था कि हम जो आपको कह रहे हैं कि आप लोगों पर दबाव बहुत है, और जस्टिस खन्ना इस बात से शायद हर्ट हो गए थे। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा दिया था कि अगर इस वक्त जुडिशरी का इतिहास लिखा जाएगा तो जुडिशरी के इस घटनाक्रम को स्वर्णिम अक्षरों में तो नहीं लिखा जाएगा। इन तमाम जो टिप्पणियां लगातार हो रही थी, बड़े बड़े वकील डिबेट शो में जुडिशरी में इस तरीके के बेल नहीं मिलने के मामले को बहुत ही सलीके से पेश कर रहे थे और गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे। वो मामला जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी को परेशान करने लगी थी। जस्टिस खन्ना की छवि भी यहाँ धूमिल होती दिखाई पड़ने लगी थी। फाइनली उन्होंने जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, जो उसकी निष्पक्षता है, उसे बरकरार रखते हुए अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी है। आगे भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर दोगली न्याय व्यवस्था नाम से ट्विटर ट्रेंड शुरू किया गया है, जो जुडिशरी के इस फैसले से नाराज चल रहे हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार थे तो लोग तालियां बजा रहे थे, अब उन्हें यही जुडिशरी खराब लगने लगी है। कमाल है। अब यहां से आइए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या 2 स्टेटमेंट दिया है जिससे इन लोगों की यानी साहिब के खेमे में, ईडी के खेमे में खलबली मची हुई है। सीधे हम उस पॉइंट पर आते हैं। अभिषेक सिंघवी ने लिखा है, फ्लडेड विद मीडिया रिक्वेस्ट Kejriwal order since 2000 when I became a spokesperson have not even once mixed cases I appear in court and speak about outside politically while hearing ongoing. Hence regrets to media will speak on perspectives when dust settles down. इनका यह कहना है कि लगातार मीडिया के रिक्वेस्ट आने लगे कि आप केजरीवाल मामले में जो ऑर्डर पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस पर कुछ कह डालिए। तो इन्होंने कहा कि 2000 जब से मैं स्पोक्स पर्सन बना तब से मैंने कभी भी जो अदालत में मैं मामला लड़ रहा हूं, केस लड़ रहा हूं, या फिर जो बाहर का मामला है उसे मिक्सअप नहीं किया है। इस वजह से मैं मीडिया के सामने जरा खेद प्रकट करता हूं कि आपकी बातों का मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा है, मैं बोलूंगा जरूर जब एक बार यह धूल शांत हो जाए।
यानी कि डस्ट सेटल्स डाउन। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को वो पाक साफ इस केस से बाहर निकालेंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया है। वो रुके नहीं, उन्होंने फिर से साहेब खेमे में खलबली मचाते हुए एक और स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए वो स्टेटमेंट भी हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमो दैट इंडियाज मोस्ट वांटेड पर गवर्नमेंट एंड बीजेपी इज आउट इन 6 weeks with 21 electioneering days left despite heaviest legal artillery rolled out by government. We must fight and never lose faith. Vivek Jain's assistance was invaluable and matchless. Truth must triumph. मतलब यह है कि देखिए ये हमारे शक्ति का एक अलग ही प्रदर्शन है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड यानी भारत का मोस्ट वांटेड अरविंद केजरीवाल, खास करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो तो मोस्ट वांटेड थे ना। उस मोस्ट वांटेड को हमने 21 दिन चुनाव शेष रहते सलाखों से बाहर निकाल लिया है। अब इनका यह कहना है कि जहां सरकार ने अपने वकीलों के जरिए तमाम ताकतें लगा दी, तमाम लीगल आर्टिलरी का प्रयोग किया, इन सब के बावजूद हमने अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल लिया है। इसलिए कहता हूं कि हमें लड़ाई लड़ते रहनी होगी और कभी भी विश्वास कम नहीं करना होगा। उन्होंने अपने सहयोगी विवेक जैन के सहयोग के लिए काफी तारीफें की कि उन्होंने जिस तरीके से इस केस में हमारी मदद की है वो बहुमूल्य है और इसकी कोई सानी नहीं है और सच हमेशा जीतेगा, जीतना भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह साफ कर दिया है कि डस्ट सेटल्स डाउन, मतलब जो केजरीवाल पर धूल धब्बे लगाए गए ना, उस धूल धब्बे को हम एकदम से हटा देंगे, साफ कर देंगे। इंतजार कीजिए, यह तो हमने आपको डेमो दिखाया है, इस केस में एकदम फेवर में जजमेंट भी लेंगे। ऐसे में साहेब खेमे में खलबली मचनी तो तय थी, सो खलबली मच गई है। तो देखा आपने कितने बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ऐसे ही नहीं, देश के तमाम बड़े केस इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं और अदालतों के सामने तमाम इस मकर जाल को हटाते हुए केस जीतकर भी सामने आ रहे हैं। उम्मीद कीजिए हेमंत सोरेन को भी जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है और चूंकि सरकार की भी पकड़ ढीली होगी जैसे जैसे चुनाव खत्म होंगे, तो इसको भी बड़ी वजह मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस में ईडी के वकील भी नरम पड़ने वाले हैं और यह केस भी खत्म होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, सरकारें पलटने के बाद शराब नीति का मामला पूरी तरीके से क्वाश कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबको राहत दे दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।